हेलो चैंपियंस, जय माता दी आप सभी को। और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे अपने जिंदगी में। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ मैं क्लास को आज कंटिन्यू करूंगा। हमने यूज ऑफ आर्टिकल्स को कंप्लीट कर लिया था और अब हम शुरू करने जा रहे हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि कहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अभी तक हमने देखा कि कहां पर आर्टिकल का यूज करते हैं और अब हम देखने जा रहे हैं कि कहां पर आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं या नहीं होता है। बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, राइट। जितना जरूरी है ये जानना कि आर्टिकल कहां यूज करते हैं, उतना ही जरूरी है ये जानना कि हमको आर्टिकल कहां पे यूज नहीं करना होता है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द क्लास। तो आइए पहला रूल देखते हैं। तो पहला रूल क्या है? बिफोर द नेम ऑफ, राइट, किस इन नामों के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। बेसिकली ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ओमिशन का मतलब है कि रिमूव कर देना, हटा देना, रिड्यूस कर देना। ठीक है, कहने का मतलब ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का ये मतलब है कि हमको आर्टिकल कहां यूज नहीं करना है। तो पहला रूल है बिफोर द नेम ऑफ सब्जेक्ट, लैंग्वेज, गेम्स एंड इन स्पोर्ट्स, राइट। ओके, थोड़ा सा कम सही चल रहा है ये रेड पेन का मार्कर, कोई बात नहीं। किसी भी सब्जेक्ट के नाम के पहले, किसी भी लैंग्वेज यानी कि भाषा के नाम के पहले, कोई खेले स्पोर्ट का नाम है, राइट, कोई खेल का नाम है ना, तो याद रखें सब्जेक्ट के नाम के पहले, लैंग्वेज के नाम के पहले और गेम्स या स्पोर्ट के नाम के पहले हमको कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है दोस्तों, राइट। फॉर एग्जाम्पल, सोहन इज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, राइट, एकदम सही है। सोहन इज अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी है किसका? ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का। हम ये नहीं कह सकते ऑफ अ हिस्ट्री, ऑफ द हिस्ट्री, गलत है। सब्जेक्ट का नाम है इसलिए इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट, सरला कैन स्पीक, सरला बोल सकती है। सरला इज एबल टू स्पीक, राइट। सरला कैन स्पीक हिंदी, संस्कृत एंड इंग्लिश। सरला हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी बोल सकती है, राइट। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी क्या है? भाषा है दोस्तों, ठीक है। तो किसी भी भाषा के भी नाम के पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ठीक है। ऐसे कोई खेल का नाम है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, हाँ, कोई स्पोर्ट है, ठीक है, तो उसके नाम के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्लियर? दूसरा कहां पर ध्यान देना है हमको, क्या लिखा गया दोस्तों? बिफोर अ नाउन यूज्ड आफ्टर एनी, ठीक है, यूज्ड आफ्टर, देखिएगा, एनी पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि किसी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद, यूज्ड आफ्टर का मतलब होता है के बाद, बिफोर अ नाउन, ठीक है, यूज्ड आफ्टर एनी पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि कोई भी नाउन, यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव आप समझ रहे हैं ना, माई, योर, हिज, हर, आर, दियर एटसेट्रा। पॉजेसिव एडजेक्टिव की सबसे बड़ी खासियत होती है दोस्तों कि वो अपने बाद कोई ना कोई नाउन लेगा ही लेगा ना। तो बिफोर अ नाउन यूज्ड आफ्टर एनी पॉजेसिव एडजेक्टिव, किसी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आ रहा है या जो नाउन यूज किया जाएगा बिफोर अ नाउन, उस नाउन के पहले हमको आर्टिकल नहीं यूज करना है। फिर से समझ लीजिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के बाद नाउन आएगा, ये एकदम कंपलसरी है दोस्तों कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद, ठीक है, नाउन आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि वो उसी को मॉडिफाई करेगा ना, तभी एडजेक्टिव कहलाएगा। तो हमेशा याद रखें कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन जरूर आएगा, और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आ रहा है उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज किया जाता है, ये बात यही है। और एनी, देखिए ऐसे पढ़िएगा, एनी पॉजेसिव एडजेक्टिव, एनी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, कोई डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी अगर यूज हुआ है तो उसके बाद जो नाउन आएगा उसके पहले भी किसी आर्टिकल का यूज हमको नहीं करना है, ठीक है। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, नो, एनी, अदर, एनी अदर, ये सब क्या है दोस्तों? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं।
इनके बाद जो नाउन आता है उस नाउन के पहले हमको कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। एनी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव टू, किसी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आएगा उस नाउन के पहले भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है दोस्तों, जैसे ईच, आइदर, नाइदर, एवरी एटसेट्रा। ठीक है, यानी कि किसी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव, किसी भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और किसी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इन तीनों के बाद जो नाउन आएगा उस नाउन के पहले हमको कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है, इतना ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है, बिल्कुल सही है, आप ही का घर है, ठीक, लेकिन ये मेरा घर है। ओके, हाउस दोस्तों क्या है, नाउन है, और माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो इसके पहले, यानी कि ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद जो नाउन आया है दोस्तों, इस नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ना तो ए आएगा, ना तो द आएगा, ना तो एन आएगा। क्लियर, यानी कि दिस इज माई हाउस एकदम सही है, लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि दिस इज माई आ हाउस, दिस इज माई द हाउस, गलत। ठीक है, जैसे दिस पेन, अब यहां पर देखिए, अब अच्छे से जानते हैं कि दिस, दैट, दिस, दोस के बाद वर्ब आएगी तो ये प्रोनाउन होंगे डेमोन्स्ट्रेटिव, और कोई नाउन आएगा तो एडजेक्टिव होंगे। ठीक है, ये सब आप जानते हैं, मुझे पता है, इसलिए इस पर हम बात नहीं करेंगे, हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उस पर पूरा फोकस्ड रहेंगे। ओके, आइए ध्यान दीजिए, क्या लिखा गया, दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है दोस्तों, या ये पेन क्या है, नाउन है, तो दिस क्या कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब कौन सा एडजेक्टिव है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद जो नाउन आएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव बाद जो नाउन आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आएगा, उस नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। यानी कि ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरे, सॉरी, दिस मार्कर इज माइन, यह मार्कर मेरा है, ठीक वैसे यह कलम मेरी है। इस सेंटेंस का भाव ये है, लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि दिस आ पेन या फिर दिस द पेन इज माइन, ये गलत होगा दोस्तों। ठीक, अब देखिए, ईच स्टूडेंट, ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ईच डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, स्टूडेंट हमारा क्या है दोस्तों, नाउन है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद भी जो नाउन आएगा उसके, उस नाउन के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं यूज होगा। ईच स्टूडेंट यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी या हर विद्यार्थी, वाज रेडी, बिल्कुल तैयार था, एकदम सही है। लेकिन अगर हम ये कहें ईच आई स्टूडेंट या फिर ईच द स्टूडेंट, गलत होगा। क्लियर, इनकरेक्ट होगा, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। ओके, आइए अब तीसरा रूल आज देखते हैं हम, आज इस लेक्चर में, इस वीडियो में। तीसरा रूल क्या है दोस्तों, बिफोर अ नाउन यूज्ड आफ्टर द फॉलोइंग फ्रेजेस। ठीक है, उस नाउन के बाद ये जो कुछ नीचे कुछ फ्रेजेस लिखे हुए हैं दोस्तों, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये मैं ऐसे कर दे रहा हूं, है ना, ये जो फ्रेजेस हैं, इनके बाद जो नाउन आएगा उस नाउन के पहले, देखिए बिफोर लिखा है ना, उस नाउन के पहले भी कोई आर्टिकल हमको नहीं लगाना है। क्लियर, ये फ्रेजेस क्या है, आपको ये रटना पड़ेगा। रटना इन द सेंस, ये बार बार चीजों को आप रिवाइज करेंगे, देखते रहेंगे, लिखते रहेंगे, बोलते रहेंगे, एक दूसरे से बतियाते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, चीजें याद हो जाएंगी। बैठ के रटेंगे कभी नहीं याद होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो ये जो फ्रेजेस लिखे गए हैं, एक्सप्रेशंस लिखे गए आपके सामने, इनके बाद जो नाउन आएगा, ठीक है, क्योंकि सब में क्या ऑफ प्रेपोजिशन लगा हुआ है, और प्रेपोजिशन, एनी प्रेपोजिशन नीड्स ऑब्जेक्ट। किसी भी प्रेपोजिशन के बाद दोस्तों उसका ऑब्जेक्ट जरूर आएगा ना, और बेसिकली वो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, कोई नाउन बनेगा। तो विशेष ध्यान दीजिएगा, इन एक्सप्रेशंस के बाद, इन फ्रेजेस के बाद जो नाउन आएगा उसके पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। करेक्शन एग्जामिनेशन में कैसे बनाएगा, कैसे बनाएगा, करेक्शन एग्जामिनेशन में कैसे बनाता है, वो क्या करेगा, वो उस नाउन के पहले कोई आर्टिकल पुट करेगा। ठीक, और वही गलती हमको पकड़नी है।
ताकि हमारा सेंटेंस सही हो सके और हम आप नंबर गेन कर सकें, राइट। तो ये एक्सप्रेशंस हैं दोस्तों, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इन सब का मतलब होता है प्रकार, आप अच्छे से जानते हैं। वैरायटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इन सब का मतलब होता है बहुत ज्यादा ना। अ ग्रेट डील ऑफ, राइट। ये जो फ्रेजेस हैं दोस्तों, इनके बाद जो नाउन आएगा उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। आइए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन, मैं इस प्रकार के व्यक्ति को पसंद नहीं करता हूं। देखिए काइंड ऑफ आया दोस्तों, यहां पर मैन हमारा नाउन है, ये इन्हीं फ्रेजेस में से एक है। काइंड ऑफ देखिए पहले ही नंबर पर लिखा गया है, राइट। तो इसके बाद जो नाउन आया है उसके पहले हमको कोई आर्टिकल नहीं चाहिए, यानी कि आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन एकदम सही सेंटेंस है। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ अ मैन तो गलत होगा, राइट। ये देखिए आगे कंफर्मेशन दिया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, सोहन हैज बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एसपी, एकदम सही एग्जांपल है, रैंक ऑफ आया है। देखिए इसके बाद एसपी क्या है, नाउन है, ठीक है ना। लेकिन अब रैंक ऑफ के बाद जो नाउन आता है उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। नहीं दिमाग लगा दे एसपी, ओ एन एसपी, गलत हो जाएगा फिर, ठीक है, ये गलती मत करिएगा आप। तो सोहन हैज बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एसपी, यानी कि सोहन को एसपी के पद पर प्रमोशन दे दिया गया है, पदोन्नति कर दी गई है, एकदम सही सेंटेंस है। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि सोहन हैज बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एन एसपी और टू द रैंक ऑफ द एसपी, गलत हो जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी है हमको। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों, आज हमने 3 रूल को डिस्कस किए हैं। टॉपिक क्या है हमारा, ओमिजन। चैप्टर क्या है या टॉपिक, ओमिजन ऑफ आर्टिकल्स, कहां पे आर्टिकल हमको नहीं लगाना है। इसमें हमने आज 3 रूल को देखा है, एग्जाम्पल उन पे बेस देखे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं पूरा हट जाता हूं, मान लीजिए स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो आपको तो बिल्कुल एकदम आराम से ले लीजिए, ठीक है। 4-5 सेकंड के लिए मैं हटा हुआ हूं, ओके। ऐसे ही अब प्रयास रहेगा कि डेली इस टॉपिक पे हम आप बात कर सकें, 2-3 रूल जो भी हो सकेंगे आराम से, ठीक है। इस बोर्ड पर 2-3-4 जितने भी रूल आएंगे उनको हम डेली डे बाय डे डिस्कस करेंगे। प्रयास पूरा रहेगा कि डेली अब हमको, अब एक ब्रेक के बाद शुरू किए हैं तो फिर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे लेक्चर, ठीक है। और प्रयास यही रहेगा, पूरी तसल्ली से देखिए, समझिए, और कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज बताइए, राइट। और इन सभी चीजों को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। ऐसा नहीं है कि डिजिटल बोर्ड पे नहीं बताया जा रहा है आपको तो चीजें बड़ी बहुत हल्की हैं या इनका कोई महत्व नहीं, ऐसा नहीं है। प्लीज ऐसा मत समझिएगा आप इसको ध्यान से पढ़ें और कोई भी क्वेश्चन लगा के आए, फिर इसकी अहमियत आपको समझ में आएगी, मुझे पूरा भरोसा है, राइट। और कहीं कोई कंफ्यूजन हो, कोई समस्या हो तो समस्या बताइए, मिलकर बात करते हैं, हर समस्या का समाधान निकलेगा, परेशान मत होइए। और बार बार मैंने टाइम टू टाइम आपको ये बताने का प्रयास किया है, आज फिर से एक बार हिम्मत जुटा के बता रहा हूं कि एक बात का विशेष ध्यान दें कि जैसे देखिए तमाम तरीके के आप अक्सर देखते होंगे कि वैकेंसी आई नहीं कि कोर्स लॉन्च हुआ। फिर से कह रहा हूं दोस्तों, आप कहीं भी पढ़ें, एक बार तबीयत से अंग्रेजी पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद मल्टीपल प्रैक्टिसेस की जरूरत पड़ेगी, ना कि बार बार बैचेस लेने की, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, कहीं से आप अपने चैनल से पढ़ें, यानी कि जिस चैनल पे हमारी आपकी मुलाकात हो रही है, चाहे यहां से पढ़ें या दुनिया के किसी से पढ़ लें, जहां भी आपका मन लगे, बेहतर लगे, बट कहीं एक जगह से पढ़िए, ईमानदारी से आपसे बता रहे हैं, ठीक है। और इसके चक्कर में कभी ना पड़ेगा कि आप एसएससी कर रहे हैं, सीजीएल कर रहे हैं। भैया देखो, समझो ध्यान से, जो टेंस एसएससी का है वही टेंस बाबू सीजीएल का भी है, ठीक है। देखिए एक एकेडमिक चीजें होती हैं जैसे 9 to 12 या 6 to 12,
वो एक सीधी सी बात है, उस सिलेबस में और कॉम्पिटिटिव सिलेबस में बहुत ठीक ठाक अंतर होता है, क्वेश्चंस की वैरायटीज में अंतर होता है। मैंने क्या कहा, क्वेश्चंस की वैरायटी हमको मिलेगी ना, तो हम जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, जितने ज्यादा मल्टीपल रिविजन्स करेंगे, वो चीजें हमारी क्लियर होती चली जाएंगी। लेकिन अब हम इस चक्कर में पड़ जाएंगे, अरे हम तो टीएसटी पीएसटी वाले तो सीजीएल वाले टेंस पढ़ लिए हैं, तो परेशान मत होइए, टेंस टेंस है, ठीक है। अंग्रेजी में इतनी लड़ाई नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हर आदमी का अपना सिस्टम होता है ना, अब कोर्स बेचने हैं तो इधर एसएससी चल रहा है, उधर सीजीएल का निकाल देंगे, ठीक है। थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स इधर उधर करने, बाकी टॉपिक हमारा सेम ही जाएगा, 95, 98, 99% सेम जाएगा दोस्तों। इसका आप यकीन करें, नहीं तो आप जो लोग भी कई सारे बैचेस लेकर पढ़े होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि यार चीजें तो लगभग सेम ही थी। हमको टाइम और समय दोनों हमने जो लगाया, अगर थोड़ा सा वो पैसा भी बचाते और समय भी बचाते, और इस पैसे और समय को हम लगाते उसके रिविजन में या फिर प्रैक्टिस में, ठीक है। कॉन्सेप्ट कहीं थियरी एक जगह से पढ़े और क्वेश्चंस हर जगह से लगाए, जहां से मन करे, ठीक है। मॉक टेस्ट हो गया या बुक से, जहां से मन करे लगाई, धुआं कर दीजिए, ठीक है। बढ़िया से मन लगा के पढ़ते रहिए, हम सब होंगे कामयाब एक दिन, एक साथ, परेशान मत रहिए, ठीक है। इसी उम्मीद और आशा के साथ आपसे लेते हैं विदा, ठीक है। हैव अ ग्रेट नाइट, जय माता दी।